Hello student, welcome back in another video of class 11th biology. Okay, last video we start foundation classes for NEET student. Okay, biology को cover करेंगे अपने इन videos के अंदर। जितने भी NEET के अंदर questions आए हैं आज से 10 साल पहले तक, last 10 year question paper, उनको लेकर चलूँगा। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है और कौन सी रेफरेंस बुक आपको पढ़नी है, ये अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में हमने नीट की फर्स्ट यूनिट, बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट द लिविंग वर्ड स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया था। ओके, सो आज हम फिर से आए न्यू वीडियो के साथ, सेकेंड वीडियो ऑफ द लिविंग वर्ड, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म। ओके, और मैंने ये बताया था कि मेटाबॉलिज्म इज़ ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप, ये भी क्या होते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक, होम्योस्टेसिस। थोड़ा बहुत हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पिछले वीडियो में जाना था। अब देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस मीन्स कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर जितने भी थर्मल रेगुलेशन हो रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर अपने मेंटेन कर रहे हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को बॉडी के अंदर, और ओस्मो रेगुलेशन हो रहा है किडनी के थ्रू, नेफ्रॉन्स के थ्रू। ओके, उन सभी को क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टेसिस बोल रहे हैं। यहाँ एक वर्ड और होता है हीमोस्टेसिस। ओके, थोड़ा ये डाउट करते हैं, हीमोस्टेसिस देखने में एक जैसे से लगते हैं शब्द ये, लेकिन होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन, और हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। ओके, वो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। ओके, होम्योस्टेसिस कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मीन्स द टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, एंड ऑस्मो रेगुलेशन किसका होता है, वाटर का और सम आयंस का, ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स ह्यूमन के अंदर कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। कान किस लिए होते हैं, सुनने के लिए। नाक किस लिए होता है, स्मेल के लिए, सुगंध के लिए। आंखें किस लिए होती है, देखने के लिए। टंग ज्ञानेंद्रिय का क्या काम होता है, टेस्ट के लिए। और हमारी जो स्किन होती है वो किसके लिए होती है, टच के लिए। ओके, तो 5 टाइप की ज्ञानेंद्रिय हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो हमारी किससे रिलेटेड होती है, बॉडी की कॉन्शियसनेस से। इसके अलावा भी कुछ ज्ञानेंद्रिय होती हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जैसे सेंस ऑफ टाइम। ओके, अब आप बता सकते हो ये वीडियो शुरू होए को कितना टाइम हो गया, 10 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। ये क्या है, सेंस ऑफ टाइम, यानी आपको एक सेंस है टाइम का। लेकिन अदर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, सेंस ऑफ टाइम नहीं होता, सिर्फ ह्यूमन के अंदर होता है सेंस ऑफ टाइम। ओके, सो ह्यूमन बीइंग हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज कॉन्शियसनेस। इट इज़ ए अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि बाहर से कुछ भी स्टिमुलाई मिल रहे हैं उनके अंतर्गत बॉडी का रिस्पॉन्स करना, उसी को क्या बोल रहे हैं, कॉन्शियसनेस। स्टिमुलाई आर perceived by sense organ and these can be physical, chemical and biological। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। ओके, सो तीनों प्रकार के स्टिमुलाई हम बॉडी के अंदर आते रहते हैं। ओके, केमिकल के प्रति, किसी फिजिकल स्ट्रेस के प्रति, या बायोलॉजिकली इंटरनल इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है। ओके, the visible change or reactions which an organism produces as a result of applies stimulus is called response। ठीक है, किसी भी स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज हो रहा है, उसी को ही क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्स बोल रहे हैं। ठीक है, हम किसी भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे हमारे को गर्मी लग रही है, ठीक है, तो हमारे कौन से अपनी त्वचा को ये फील होने लग जाता है अभी गर्मी हो रही है, स्वेटिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो अपने क्या कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स कर रहे हैं। पसीने का निकलना, स्वेटिंग होना, ये क्या है, रिस्पॉन्स है। किसके प्रति, लाइट के प्रति, टेम्परेचर के प्रति। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सेज।
प्लांट्स डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन, प्लांट्स के पास किसी भी प्रकार के सेंस ऑर्गन नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। प्लांट में मूवमेंट्स होती है दो टाइप की, एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होती है नेस्टिक मूवमेंट। दो प्रकार के मूवमेंट्स के शो ये रिस्पॉन्सेज शो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप छुई मुई की पत्तियों को छुओगे तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। यानी कि मिमोसा पुडिका की जो लीव्स होती है उनके अंदर फोल्डिंग होती है टच से, यानी कि वो किसके प्रति कर रही है रिस्पॉन्स, कौन सा स्टिमुलाई क्या है, टच रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब फोल्ड हो रही है। मिमोसा पुडिका छुई मुई, या इसको क्या बोलते हैं, लाजवंती भी बोलते हैं, मिमोसा पुडिका। तो ये कौन सी मूवमेंट है प्लांट के अंदर, इसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में किसी टाइप की कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी विदाउट डायरेक्शन ये मूवमेंट हो रही है, तो उस प्रकार की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मिमोसा पुडिका कौन सी मूवमेंट कर रही है, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, यानी जैसे इसको टच किया, टच इसको स्टिमुलाई मिला और इसने रिस्पॉन्ड क्या किया, अपनी लीफ को क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट के थ्रू क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स करते हैं। ये एग्जाम्पल मिमोसा पुडिका। ह्यूमन बीइंग हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। अभी मैंने जब बोला था कॉन्शियसनेस क्या होती है, तो ह्यूमन सबसे ज़्यादा कॉन्शियस एनिमल है अर्थ के ऊपर, ठीक है। हमारा ब्रेन काम करता है, हर चीज़ को अपने फील करते हैं, अपनी भावनाएं होती है हमारे माइंड के अंदर, कुछ सोच होती है, सपने होते हैं, ठीक है। अपने हार्ट से रिलेटेड होता है सब कुछ, ब्रेन से रिलेटेड होता है सब कुछ। तो जो भी फीलिंग्स, भावनाएं, साइकोलॉजिकल जो भी स्ट्रेसेस हैं, या साइकोलॉजिकली हम खुश हैं या हम गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, ये सभी क्या हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, अपने आप के लिए ये अवेयर होते हैं, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट एडेप्टेशन, देन वी डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन। व्हाट इज एडेप्टेशंस, ओके। Useful inheritable changes in form, function and behavior which enable an organism to adjust well and successfully in its environment, ठीक है। क्या होता है अडेप्टेशन, यूजफुल इनहेरिटेबल, यूजफुल इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल क्या होता है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करेक्टर, जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेटेड करेक्टर्स बोल रहे हैं। इन फॉर्म, फंक्शन एंड बिहेवियर विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट, यानी कि उसके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं या उसके फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, किसके लिए, एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए, एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए उसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं, एडेप्टेशंस बोल रहे हैं, ओके। एन ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड बेस्ट अडेप्टेड, कब बोली जाएगी बेस्ट अडेप्टेड, टू एन इन्वायरमेंट which is it possesses inherited traits that enhance its survival and breeding in that environment, ठीक है। जिस किसी भी इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर जाए और वहाँ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग करके प्रोजेनी बना ले, तो उसको क्या बोलेंगे, बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है अडेप्टेशन, एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन होता है, एक लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन होता है। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस, दीज अपीयर फॉर ए शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्पेसिफिक स्ट्रेस और इन रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर सीजन, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ये रिस्पॉन्ड करते हैं। दीज डिसअपीयर एज सून एज द स्ट्रेस पीरियड ओवर, जब स्ट्रेस पीरियड ख़त्म हो जाता है तो ये जो अडेप्टेशन है वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। These are either heritable to acquired, underline this, heritable and acquired, नीट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीट क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन कैसे होते हैं, इनहेरिटेबल टू एक्वायर्ड, दोनों टाइप के होते हैं। एंड लिटिल रोल इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में इनका बहुत कम रोल होता है, ओके। नेक्स्ट टाइप इज लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस, दीज डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अपने आप को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल हो रहा है दो स्पीसीज़ के अंदर या एक स्पीसीज़ के मेंबर्स के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। दीज आर लाइफ लॉन्ग एंड रिमेन प्रेजेंट ऑल द लाइफ, ये लाइफ लॉन्ग होते हैं और पूरी उम्र तक ये बने रहते हैं। दीज आर ऑलवेज
हेरिटेबल, ये क्या होते हैं, हेरिटेबल होते हैं। एंड हैव ए मेजर रोल इन इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन में इनका क्या होता है, एक बड़ा मेजर रोल होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन के एग्जांपल, देन वी स्टडी अबाउट एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग टर्म adaptation. Short term adaptation, most amphibians for example frog, ठीक है, मेंढक, reptiles and some mammals hibernate during unfavorable condition. hibernate का मतलब होता है कुछ unfavorable condition होती है, यानी ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा सर्दी हो, तो ये अपने आप को कहीं छुपा लेते हैं, ठीक है। छुपाने मतलब ये आप देखोगे घरों के अंदर अपने जो कॉर्नर होते हैं वहाँ कोई जगह बनी है तो वहाँ चले जाते हैं, या घरों के अंदर ईंटें पड़ी है उनको उठा के देखो तो उनके नीचे मेंढक बैठे रहते हैं, तो वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, उस अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम क्या होता है, उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन उनकी स्लो हो जाती है, लेकिन उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को जारी रखने के लिए वो क्या करते हैं, जो स्टोर एनर्जी होती है उसका यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। हिबरनेट का टाइम क्या होता है, 1 महीने हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, तो इस ड्यूरिंग 1 मंथ और 2 मंथ तो वो किस एनर्जी का यूज़ करते हैं, जो एनर्जी उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर की है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है और ये क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका, एक लॉन्ग टर्म का है, ये शॉर्ट टर्म का है, अडेप्टेशन ऑफ शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, ये अपने आप को अडेप्ट कर रही है, मतलब स्ट्रेस पीरियड आ रहा है उनके लिए, ठीक है। स्ट्रेस पीरियड में भी वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर जगह पे, ठीक है। जैसे स्ट्रेस पीरियड ओवर होता है ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन ओवर होगी, ख़त्म होगी, तो ये क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस। क्लॉज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, यानी बर्ड्स के जो पंजे होते हैं वो अडेप्ट होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, ठीक। क्लॉज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर वेल अडेप्ट टू सूट देयर प्रेजिंग हैबिट्स, ओके। उस हैबिट में बने रहने के लिए उनके जो पंजे होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है, अडेप्टेशन हो जाती है उनके अंदर। जैसे क्लाइंगिंग एंड क्लाइंबिंग, वुड पिकर जो होता है वो चढ़ने के लिए काम आता है, ठीक है। स्ट्रिंकिंग एंड कैचिंग, हॉक, बाज होते हैं, चील होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं पंजों से, ठीक है। पर्चिंग जो पिजन होता है उसके अंदर होता है, ठीक है। रनिंग, ऑस्ट्रिच, आप देखो ऑस्ट्रिच बड़ा होता है और उड़ने के लिए असमर्थ होता है, वो उड़ नहीं पाता, ठीक है, तो उसके पैर इतने मजबूत होते हैं वो बहुत तेज़ गति से रनिंग कर सकता है। एंड स्विमिंग, डक्ट, डक्ट के पंजों में देखोगे तो बीच में मेम्ब्रेन बन जाती है जो किस लिए हेल्पफुल होती है, स्विमिंग के लिए। तो ये कौन से अडेप्टेशंस है, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है। और जो मेंढक वाला एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस का। सो ओके स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट 3 characteristic of living organism. First is homeostasis, consciousness and adaptation. In next video we discuss about more characteristic of living organism. और एक बार please subscribe my channel for further new video for NEET examination. बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मैं लाता रहूँगा यहाँ पे बोर्ड के ऊपर. So thank you students.